साई राम। कैसे हो डिवाइन फैमिली, डिवाइन सोल बाबा के और साईं कविता के चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हैप्पी थर्सडे टू ऑल। बाबा के वार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा ने आज गुरुवार के दिन जो संदेश आप लोगों को दिया है ना, उसमें ये कहा है कि मेरे बच्चों, तुम हमेशा शिकायत करते हो कि बाबा इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद भी मेरी प्रार्थना आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बाबा हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जो बाबा का फैसला होता है ना, वो तुम्हारे हित के लिए होता है। इसके लिए देर लगती है और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी ही नहीं। एक बात बताऊं, तुम्हारी प्रार्थना भी मैं सुनता हूँ, तुम्हें देखता भी हूँ, तुम्हें एहसास भी करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे पीछे जब जब तुमने मुझे पुकारा है, तब तब मैं तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो, लेकिन आपके पास तो मैं हमेशा पहुँचता हूँ। कभी भी किसी के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी इंसान के रूप में मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। तो हाँ सुनो, मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसका आंसर सुनो। हमेशा जो माँ होती है ना, अपने बच्चों को कड़वी दवा पिलाती है। क्यों पिलाती है आपको पता होगा। आप में से तो कई माँ बाप होंगे, और जो नहीं है बच्चे हैं, उन्होंने अपनी माँ को देखा होगा कि वो कड़वी औषधि क्यों पिलाती है। क्योंकि वो जो दवा है बच्चे को कड़वी लगती है, बच्चे को लगता है मेरी माँ मुझे क्या पिला रही है, लेकिन वो जो कड़वी औषधि होती है ना, वो तुम्हारे रोग का इलाज करता है, तुम्हें दवा के रूप में काम करता है। बच्चा क्या मांगता है? मीठा मांगता है। अभी मुझे एक बात बताओ, छोटा बच्चा है, वह आग की तरफ भड़कता है आग को पकड़ने के लिए, लेकिन माँ को मालूम होता है मेरा बच्चा इससे जल जाएगा, इस आग को छूने से मेरे बच्चे को जल जाएगा या उसको नुकसान होगा। तो माँ बच्चे को उस आग को पकड़ने से रोकती है। तो क्या माँ गलत है? नहीं, माँ सही है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को आग गर्म है उसका एहसास माँ को है। उसी तरह तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कौन सा समय सही है, ये सब मुझे पता है। और मैं सही समय आने पर तुम्हें सही चीज़ें बताऊंगा, और तुम्हें सही समय आने पर पता चलेगा कि तुमने ये नहीं किया था ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मेरे बच्चों, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हमेशा एक याद रखना, सेवा और दान ये कहीं नहीं जाता है। इसके लिए आप लोग दान करो, सेवा करो। एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। एक व्यक्ति था, और वह व्यक्ति ना बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस था। और एक बार बहुत पैसे इकट्ठा किया कि मेरे बच्चे हैं, जैसे कि हमारी भी होती है कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, धन दौलत प्रॉपर्टी सब बनाते हैं ना अपने बच्चों के लिए। लेकिन हम कभी सेवा की तरफ, दान की तरफ नहीं ध्यान देते। बोलेंगे अरे मेरे पास 10 रुपये है तो मैं 10 रुपये अपने बच्चों के लिए, काहे के लिए इस भिखमंगे को 1 रुपये दूँ ना, ऐसा मन में है। लेकिन ये सेवा ही आपके साथ जाने वाली है। एक बार एक कुत्ता आता है एक दुकान के सामने, और झूठी पत्तल खा के किसी ने फेंका होता है, उसमें कुछ खाने की चीज़ें और स्वीट वगैरह रहती है। वो कुत्ता आता है, वो उसमें मुंह, पत्तल पे जैसे ही मुंह डालने को लगाता है, दुकान का जो मालिक है उसे डंडे मार के भगा देता है। वहाँ पे एक ऋषि मुनि बैठते हैं और वह हंसने लगते हैं। तो उनके शिष्य पूछते हैं कि स्वामी आप हंस क्यों रहे हो? तो कहते हैं कि मुझे हंसी इसलिए आ गई ना कि लोग जो है ना, इंसान अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा धन अर्जित करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, और ये आज बाद में जब ही ऊपर जाते हैं या देव लोग जाते हैं तो उनके साथ उनके कर्म आ जाते हैं। तब बताने लगे कि ये जो व्यक्ति है उस जन्म में बहुत कंजूस था,
और ये जो दुकान है ये इसी का है, और ये जो जिसने मारा वो उसी का बेटा है, जो दुकान का मालिक उसी का बेटा है। और ये कंजूस था, दान धर्म नहीं किया, इसके लिए इसको कुत्ते की योनि मिली, और आज इसे अपने दुकान के सामने ही जूठा पत्तल खाने को नहीं मिला। तो इन बाबा संदेश के माध्यम से ये कहते हैं कि जो करो अच्छा करो, दान धर्म सेवा ये तुम्हारा मूल सिद्धांत होना चाहिए। बुराइयों की तरफ मत जाओ। ओम साई राम, जय साई राम। सदा खुश रहो। ओम साई राम।